7th class. This is our chapter number 9, the flowering of regional cultures. ठीक, and the video number 2 of this lesson. तो हमने इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा कि किस तरीके से जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी वो किस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई, किस तरह मलयालम, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु ये जो लैंग्वेज थी वो इंडिया में आई है, इनकी ग्रोथ हुई। क्योंकि इंडिया में आपने देखा कि डाइवर्सिटी है बहुत अलग, मतलब हर अलग अलग धर्म से लोग रहते हैं यहाँ पर, जिसकी अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर, अलग खाना पीना, उनका सब कुछ अलग होता है। तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो इंडिया है उसमें सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस किस तरीके से डेवलप्ड हुई इस बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे कि इनके म्यूज़िक में क्या डिफरेंस था। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक बिलोंग्स टू आमिर खुसरो। ठीक है, सल्तनत पीरियड के दौरान क्या हुआ था, जो म्यूज़िक डेवलप हुआ उसको हम कह सकते हैं वो बिलोंग्स करता था किससे, आमिर खुसरो से। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द कव्वाली स्टाइल ऑफ म्यूजिक डेवलप्ड। इट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड दैट द कव्वाली स्टाइल ऑफ म्यूजिक डेवलप्ड। यही वो पीरियड था, सल्तनत पीरियड, जिसके दौरान कव्वाली जो म्यूज़िक था, कव्वाली स्टाइल था, वो डेवलप हुआ। मैनी मॉडर्न रागाज लाइक एमन, गोरा एंड सनम डेवलप्ड। तो कुछ राग होते थे डिफरेंट, तो इसी समय ये राग जो थे इसी टाइम पर डेवलप हुए थे। अ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज क्रिएटेड बाय आमिर खुसरो। एक न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई है, क्रिएट किया गया था आमिर खुसरो के थ्रू। द सितार दैट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडियन वीणा एंड द Iranian tambura. The Turkish are credited with bringing musical instruments like rabab and सारंगी इंटू साउथ एशिया। क्या हुआ था, तो एक न्यू तरह का इन्होंने कॉम्बिनेशन मिलाकर जो था एक म्यूजिक डेवलप किया था, जिसमें जो कि सितार और ईरानियन तंबूरा मिक्स किया था इन्होंने। तो इस तरीके से क्या हुआ था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रबाब, सारंगी, ये साउथ एशिया में आए। इन वृंदावन स्वामी हरिदास प्रमोटेड म्यूजिक एंड इट्स is considered to have taught तानसेन who was at the court of the मुगल emperor। तो उस समय क्या हुआ, वृंदावन के अंदर जो स्वामी हरिदास थे इन्होंने म्यूजिक को प्रमोट किया और उन्होंने म्यूजिक सिखाया किसको, तानसेन को, जो कि मुगल एम्परर के कर्ट पोइट थे। ठीक है, अकबर तानसेन इज रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड इज क्रिएटेड विद introducing ragas as the Miyanki, Malhar, Miyanki, तोड़ी एंड राग दरबारी। क्या हुआ बच्चों, जो तानसेन थे मुगल एम्परर के, हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट सिंगर रहे, सबसे बेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले रहे। वो जब राग गाया करते थे वो इतनी अच्छी तरीके से गाते थे कि मानो वो चीज़ें सचमुच क्रिएट हो जाती थी। एक राग होता था जो जिसे गाने से दिए जल उठते थे, मतलब उससे हीट बढ़ जाती थी आसपास के एनवायरनमेंट की। इनफैक्ट इतनी हीट बढ़ जाती थी कि वो खुद के लिए हार्मफुल हो जाता था। एक राग ऐसा था जिसकी वजह से बारिश हो जाती थी। तो उनके म्यूजिक में इतनी पावर्स थी कि चीज़ें ऑटोमेटिकली हैपन हो जाती थी। तो उनका वो इतने अच्छे जो थे म्यूजिशियन थे। तानसेन को जो अकबर के दरबार का जो बोलते हैं नवरत्न होते हैं, उन रत्नों में से एक रत्न ये तानसेन भी थे। राजा मान सिंह is said to have played an important role in the perfection of the ध्रुपद स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। राजा मान सिंह ने क्या कहा था कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ध्रुपद स्टाइल जो म्यूजिक है उसमें, नॉर्थ इंडिया म्यूजिक में। इन द साउथ अ सिस्टम ऑफ रागास नोन एज द जानका एंड जान्या रागास एक्साइटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। साउथ में ये जो सिस्टम था रागास का, ये जानका या फिर जान्या रागास से जाना जाता था। बाय द 18th century सेवरल फ्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक like tarana, दादरा एंड गजल हैड केम इनटू एग्जिस्टेंस। 18th century में ही ये तराना, दादरा एंड गजल जो थी ये एग्जिट हुई या कह सकते हैं डेवलप हुई। तो म्यूजिक को बहुत ही जो पहले इन्होंने का प्योर म्यूजिक था उसमें कुछ इंक्लूड करके इन्होंने न्यू म्यूजिक डेवलप किया।
तानसेन बेस्ट म्यूजिशियन रहे अकबर के दरबार के, और जो बाद में ये जो म्यूजिक था इसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जाना गया। आज हम पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग्स क्या होती है बेटा? पेंटिंग्स का मुगल एम्पायर में बहुत, हम कह सकते हैं, एक तरह का क्रेज रहा। वो लोग जो राजा महाराजा होते थे अपनी 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 पेंटिंग्स बनवाया करते थे। आपने उनकी वॉल्स पे लगी हुई देखी होगी, उनके ग्रैंडफादर की, उनके फादर की, तो इतनी मतलब शाही पेंटिंग्स बना करती थी, और उसके लिए वो लोग शाही पेंटर रखा करते थे। मैम कॉपी ये ले लो। The earliest reference to murals is a Qasida is present of Iltutmish. Iltutmish. Okay, बेटा ये Iltutmish है. Sorry for. The earlier reference to murals in a Qasida is praise of Iltutmish. In another reference in the Tariq-e-Firoz Shahi, there is reference to the Sultan seeking to ban the tradition of figural paintings on the walls of the Palace of Delhi. क्या हुआ? देखो बच्चों, क्या हुआ था? द अर्लीस्ट रेफरेंस टू मुरल्स। मुरल्स एक तरह की पेंटिंग होती थी, भित्ति चित्र जो होते थे, इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इन लोगों ने इसको भित्ति चित्रों को, यानी कि म्यूरल्स जो पेंटिंग्स होती थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया। बाद में क्या हुआ, सल्तनत पीरियड में सल्तनत जो सुल्तान थे उन्होंने कुछ जो ट्रेडिशन फिगरल पेंटिंग्स थी, पहले से वहाँ ट्रेडिशन चलता आता था कि आपने देखा होगा इस तरह की पेंटिंग्स जो बनी होती थी, राजा महाराजा अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे, कभी अपने जहाँ पर वो बैठते हैं उसके ऊपर बैठे हुए, शाही जो उनका सिंहासन होता था उसके ऊपर बैठकर, तो इस तरह की जो पेंटिंग्स थी वो उन्होंने दिल्ली पैलेस की जो दीवारों पर बनाई जाती थी उनको बैन कर दिया था। क्वारेनिक कैलीग्राफी ऑल्सो बिकेम पॉपुलर अक्रॉस साउथ एशिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो हमारी कुरानिक कैलीग्राफी थी वो भी क्या कर दी गई थी इस समय वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। देखो, कुरानिक कैलीग्राफी, इस तरह की कैलीग्राफी जो थी इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। एंड साउथ एशिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, साउथ एशिया में द अर्लीस्ट कॉपी ऑफ द कुरान वॉज रिटन इन ग्वालियर। जो सबसे पहले हम कह सकते हैं जो कॉपी की गई थी, लिखी गई थी, वो ग्वालियर में लिखी गई। द manuscript was decorated with a variety of ornamental motifs. By the 15th century, the kingdoms of Gujarat, Malwa and Jaunpur emerged as centers of art. बेटा इसमें क्या हुआ था, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो उनको डेकोरेट किया गया था विद अ वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल मोटिव्स के साथ। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट किया गया था मोटिव्स के साथ। बाय द 15th सेंचुरी द किंगडम ऑफ गुजरात, तो जो 15th सेंचुरी में गुजरात, मालवा और जो ये जौनपुर थे, ये हम कह सकते हैं आर्ट के सेंटर बन चुके थे, आर्ट का जो था केंद्र बन चुके थे। पेंटिंग्स इन मेडिवल इंडियन एंटर्ड अ न्यू फेज अंडर द मुगल्स। अब मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, पेंटिंग्स जो थी हम तरीके से कह सकते हैं कि डेवलप होकर आई, या कह सकते हैं न्यू फेज में आई मुगल एम्पायर में। दे अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ पेंटिंग अक्रॉस द स्टाइल एंड सब्जेक्ट्स पॉपुलर एट द imperial court. The early origins of the Mughal school of painting can be traced to Kabul during the reign of Humayun. Two present artists Mir Sayyid Ali and Abdus Samad were patronized. They were deputed by Akbar to illustrate the manuscript of Hamaznama. The 1400 pages manuscript was compiled by artists drawn from Gwalior, Gujarat, Lahore and Kashmir. It is during this period that many features of Mughal painting developed the important features are. देखो बेटा इस समय क्या हुआ, जो कैरेक्टर थे पेंटिंग के, यानी कि पेंटिंग का जो स्टाइल था उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया और उसे बदलकर काफ़ी थोड़ा चेंज किया गया। और हम कह सकते हैं टू तरह जो पॉइंट्स थे, तो हम ये कह सकते हैं जो टू पॉइंट थे जो कि पर्शियन पॉइंट थे, पर्शियन आर्टिस्ट थे मीर सैयद अली एंड अब्दुस अहमद। इनको क्या किया गया था, अकबर ने इनको सेलेक्ट किया था, रेप्यूट किया था, ताकि ये जो
हमजनामा है उसको, उसकी स्क्रिप्ट्स मैन्युप्लेट करेंगे, उसको बनाएंगे। तो 1400 पेजेस में उन्होंने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी थी, राइट की थी, एंड जिसमें इन्होंने ग्वालियर, गुजरात, लाहौर और कश्मीर की भी ड्रॉ की थी, पिक्चर्स जो होती हैं वो। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मैनी फीचर्स ऑफ मुगल पेंटेड डेवलप। इस समय क्या हुआ कि जो पेंटिंग करने की काफ़ी जो पेंटिंग करने का जो स्टाइल था वो चेंज आया था उसमें, तो काफ़ी फीचर उसमें ऐड किए गए, काफ़ी फीचर डेवलप किए गए। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ द फिगर। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द फिगर फर्स्ट फीचर था। फाइनेंस, यानी कि फिगर को जो था बैन कर दिया गया कि कोई भी मेन जो फिगर होती है, लाइक कोई राजा महाराजा अपनी फेस को या फिर अपने आप को फिगर आउट नहीं करवाएगा या पेंटिंग नहीं बनवाएगा। फाइनेंस ऑफ लाइन ऑफ ड्राइंग्स एंड, तो जो ड्राइंग और लाइंस की काफ़ी ज़्यादा फाइन किया गया, उनको क्लीन तरीके से बनाया जाने लगा। फ्लैट डेपिशंस ऑफ आर्किटेक्चुरल कॉलम्स, जो डेपिशंस थी वो किसकी, आर्किटेक्चुरल कॉलम की, उसे फ्लैट किया गया था। मुगल पेंटिंग आर मार्क्ड विथ अ नेचुरलिज्म एंड रिदम। जो मुगल पेंटिंग होती थी उन्हें को मार्क किया जाता था नेचुरलिज्म एंड रिदम के साथ। द टू मोस्ट कॉमन themes in Mughal painting of this period are specific events in the court and the portraits of लीडिंग पर्सनालिटीज़। जो हम कह सकते हैं जो टू मोस्ट कॉमन थीम्स होती थी मुगल पेंटिंग की, वो होती थी स्पेसिफिक इवेंट्स एंड दूसरी होती थी स्पेसिफिक इवेंट इन द, जो कट के अंदर जो इवेंट्स होते थे उसकी पेंटिंग बनाई जाती थी कि किस तरीके से वो इवेंट कर रहे हैं, एंड दूसरी होती थी पोर्ट्रेट्स ऑफ लीडिंग पर्सनालिटीज़ की। आप देखते हो असेंबली की जो फोटो होती है, लाइक उस तरीके से कि किस तरीके से राजा जो है लीड कर रहा है बाकी लोगों को, तो उस चीज़ की पेंटिंग बनती थी। द पेंटिंग ऑफ द जहांगीर पीरियड ले एम्फेसिस ऑन अ फॉर्मल स्टाइल। तो जो पेंटिंग थी जहांगीर पीरियड की, वो क्या हुआ था, जहांगीर पीरियड की जो पेंटिंग थी वो ज़्यादातर फॉर्मल स्टाइल को उन्होंने फोकस किया एंड हैव ब्रॉड मार्जिन्स विच आर वेल डेकोरेटेड। और उनके जो मार्जिन्स होते थे, जो ये साइड्स के कॉलम्स होते थे, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते थे, जो कि वेल डेकोरेट होते थे विथ डेप्सिएशन ऑफ फ्लोरा के साथ एंड ह्यूमन फिगर्स से डिज़ाइन किया जाता था। द यूज़ ऑफ ट्रीज का यूज़ होता था एंड बर्ड्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द पेंटिंग्स बिकम वेरी पॉपुलर। तो इस तरह की पेंटिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। देयर आर portraits of women members attached to the royal court in the Mughal painting of the Shahjahan period, while the painting of the Aurangzeb period provide glimpses of the Mughal emperor during his campaigns। देखो बेटा क्या हुआ था कि जो शाहजहाँ का काल था, या कह सकते हैं हम शाहजहाँ के जो टाइम पीरियड था, उस समय जो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं उसमें वुमेन की जो पेंटिंग्स थी वो भी शामिल थी। जबकि क्या हुआ था, औरंगजेब के टाइम पीरियड में ये जो वुमेन होती थी इनकी पेंटिंग नहीं मिलती थी। उनके टाइम पे क्या होता था, उनके जो अभियान होते थे, अभियानों के दौरान मुगल सम्राट की झलक मिलती थी। लाइक वो जो कैंपेन्स करते थे उसमें सिर्फ मुगल सम्राटों की ही पेंटिंग होती थी। किसके टाइम, औरंगजेब पीरियड के दौरान। लेकिन जो हमारा शाहजहाँ का पीरियड था, इस समय वुमेन की मेंबर्स भी जो थी उनकी भी पेंटिंग इंक्लूड की जाती थी। द मुगल पेंटिंग ऑल्सो गिव वे टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्टाइल्स दैट ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम डेकोरेटिव डिज़ाइंस। मुगल पेंटिंग्स क्या हुई, उन्होंने एक हम कह सकते हैं रीजनल डेवलपमेंट को भी ग्रोथ दी। ये कह सकते हैं कि मुगल पेंटिंग के दौरान जो इन्होंने पेंटिंग्स को धर्म के साथ जोड़ दिया, लाइक अलग अलग धर्म की जो थी उनके हिसाब से जो पेंटिंग्स बनाई जाने लगी थी। दैट ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम डेकोरेटिव डिज़ाइन, जो सेम डेकोरेटिव डिज़ाइंस थे। द राजपूत पेंटिंग्स ड्यूरिंग द 16th and 17th century used many representation of mythology and of cut scene. The other style that were popular were the regional style of the Deccan and the regions of Bengal, Gujarat and Odisha। क्या हुआ था, जो राजपूत पेंटिंग थी उस समय 16 to 17 सेंचुरी के दौरान बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उनकी की गई थी। बहुत ज़्यादा जो पेंटिंग्स होती थी वो अक्सर कट के सीन्स की होती थी।
तो हम ये कह सकते हैं राजपूत पेंटिंग्स में जो ज़्यादातर 17 सेंचुरीज में बनी उनमें ज़्यादातर कट सीन्स जो होते थे उनको ही रिप्रेजेंट किया जाता था। द अदर स्टाइल दैट वर पॉपुलर वर द रीजनल स्टाइल, और जो इसके अलावा दूसरा स्टाइल जो कि पॉपुलर था वो था रीजनल स्टाइल्स ऑफ द डिकेन एंड द रीजन्स ऑफ बंगाल, गुजरात एंड उड़ीसा। ठीक है, ये जो स्टाइल था ये कहाँ पर, बंगाल, गुजरात एंड उड़ीसा का जो ये रीजनल स्टाइल था ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। द राजपूत पेंटिंग्स फर्दर फ्लोरिस्ड इन द 18th century when many artists shifted to the cuts of their new पैट्रॉन्स। तो जो राजपूत पेंटिंग्स थी ये जब ज़्यादा फ्लोरिस्ट हुई जब 18th सेंचुरी में, जब जो काफ़ी आर्टिस्ट थे वो शिफ्ट हो चुके थे न्यू पैट्रॉन्स में। दिस ऑल्सो कोइंसिडेड विद देयर इमर्जेंस ऑफ मैनी स्मॉलर रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और इसको कंसाइडेड किया गया था किसके साथ, रीजनल स्टाइल्स जो होती थी, पेंटिंग्स जो होती थी रीजनल स्टाइल्स की उनके साथ। दीज पेंटिंग्स आर नोन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर दैट दे यूज एंड depict hunting scenes, portraits of individuals and of musical sessions. The main style of the painting were the Mewar, Bundi and the किशनगढ़ स्कूल्स। तो जो हम कह सकते हैं मेन स्टाइल होता था पेंटिंग का वो होता था मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ स्कूल्स का। तो ये मतलब जो पेंटिंग्स बनाई गई थी लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, अपने स्टाइल को उसमें ऐड करना शुरू कर दिया था। शाहजहां ने क्या किया, अब वुमेन्स की पेंटिंग्स को इंक्लूड कर लिया, और औरंगजेब ने क्या किया, ज़्यादातर जो कट सीन्स होते थे उनकी पेंटिंग बनवाई। तो इस तरह, और जो न्यू डिज़ाइंस आने लगे थे लाइक मेवाड़, बूंदी एंड किशनगढ़ का जो स्कूल था उससे रिलेटेड कुछ न्यू डिज़ाइन आने लगे। तो इस तरीके से पेंटिंग्स जो थी वो डेवलप्ड होती गई, या हम कह सकते हैं उनकी ग्रोथ होती गई, मतलब डे बाय डे उनमें चेंजेस आते गए। मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडिया। बेटा देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें अभी तक जो पेंटिंग्स बनती थी वो काफ़ी बड़ी होती थी, अब मिनिएचर पेंटिंग्स बनने लगी थी। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या थी, अ न्यू ट्रेडिशन दैट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इन द कट ऑफ मुगल एम्परर्स। मुगल एम्परर्स में क्या हुआ, एक न्यू हम कह सकते हैं न्यू डिज़ाइन पेंटिंग्स का डेवलप हुआ जो था मिनिएचर। दीज आर स्मॉल साइज पेंटिंग, ये स्मॉल साइज पेंटिंग होती थी, जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ पेपर। जनरली इन्हें वाटर कलर से बनाया जाता था और क्लॉथ या फिर पेपर के ऊपर इन्हें बनाया जाता था। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर का डेक्लाइन हो गया उसके बाद दीज मिनिएचर आर्टिस्ट मूव टू द पावरफुल रीजनल कट्स ऑफ द डिकेन एंड ऑफ द राजपूत ऑफ राजस्थान। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मिनिएचर आर्टिस्ट थे ये मूव्ड हो गए थे पावरफुल रीजनल कट से, ठीक है, राजपूत और राजस्थान को। दे डेपिक्टेड द रूलर्स, कट सीन्स एंड देन थीम्स फ्रॉम मिथोलॉजी एंड पोइट्री इन देयर मिनिएचर पेंटिंग्स। इन्होंने क्या किया है, जो मिनिएचर पेंटर्स होते थे इन्होंने जो रूलर्स, कट सीन्स एंड थीम्स फ्रॉम मिथोलॉजी, इन्होंने रूलर्स, कट सीन और मिथोलॉजी की जो थीम्स होती थी उनको मिनिएचर पेंटिंग्स में दर्शाया है, दिखाया है। द स्कूल ऑफ मुगल पेंटिंग इन्फ्लुएंस्ड अदर रीजनल पेंटिंग्स स्कूल। तो जो मुगल पेंटिंग्स की रीजनल पेंटिंग्स होती थी इन्होंने द स्कूल ऑफ मुगल पेंटिंग, जो मुगल पेंटिंग के स्कूल थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया अदर रीजनल पेंटिंग स्कूल्स को, सच एज द फहारी स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग एटसेट्रा। तो हमने ये देखा था कि जो पेंटिंग्स थी उनके लिए स्कूल बनाए जाने लगे थे। तो जो इसमें पहले जो मुगल, आपने देखा मुगल पेंटिंग के लिए स्कूल बनाया गया था, जो कि कहाँ पर हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने देखा था कि काबुल में मुगल, जो ये आपका काबुल था इसमें मुगल स्कूल्स जो कि पेंटिंग के थे उनको ट्रैक भी किया जा सकता है, उनके बारे में पता भी लगाया जा सकता है। तो उन्हीं से इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस होके रीजनल पेंटिंग स्कूल्स ओपन किए गए, जैसे कि फारसी स्कूल, फहारी स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग्स के लिए भी जो थे अब स्कूल डेवलप किए जा रहे थे ताकि बच्चों को, आर्टिस्ट को वहाँ पे उनको सिखाई जा सके, पेंटिंग की हर एक बारीकी के बारे में बताया जा सके। ठीक है, डांस से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपका इतना ही। एक बार इस लेसन को अच्छे से दोबारा रीड करना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।